नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विधि प्रदर्शन एवं परिणाम प्रदर्शन में अंतर बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो विधि प्रदर्शन है एवं जो परिणाम प्रदर्शन है इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको विधि प्रदर्शन एवं परिणाम प्रदर्शन में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामूहिक पहुँच विधि से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामूहिक पहुँच विधि है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सामूहिक पहुँच विधि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडलों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संचार प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडलों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य साधन को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दृश्य श्रव्य साधन है, यहाँ पे आपको दृश्य श्रव्य साधन की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदर्शनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रदर्शनी है, यहाँ पे आपको प्रदर्शनी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गाथा गायन रासलीला तथा नाटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो गाथा गायन और रासलीला है, यहाँ पे आपको गाथा गायन रासलीला के बारे में बताना है और नाटक के ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लैश कार्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो फ्लैश कार्ड है, यहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड के ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य सामग्री मॉडल का क्या महत्व है। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो दृश्य सामग्री मॉडल है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको दृश्य सामग्री मॉडल का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वनिर्मित मकान के लाभ बतलाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वनिर्मित मकान है उसके क्या लाभ है, यहाँ पे आपको स्वनिर्मित मकान के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार की आवश्यकताएं हैं कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार की आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है, यानी कि परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आवास है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको आवास की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ट्स तथा पोस्टर में क्या अंतर है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ट्स तथा पोस्टर में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको चार्ट्स तथा पोस्टर में अंतर बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आवास की आवश्यकता का क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आवास है उसकी क्या आवश्यकता है, यहाँ पे आपको आवास की आवश्यकता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवासीय आवश्यकताओं को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवासीय आवश्यकता है, यहाँ पे आपको आवासीय आवश्यकताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवास के लिए उपयुक्त भूमि है, यहाँ पे आपको आवास के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास योजना के 4 सिद्धांत बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आवास योजना है, यहाँ पे आपको आवास योजना के 4 सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कमरों में समूहीकरण से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कमरों में समूहीकरण है उसे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको कमरों में समूहीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आमुख क्या है विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि आमुख क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आमुख के बारे में बताना है और आमुख की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा कला के सिद्धांतों के बिना संभव नहीं है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है कि गृह सज्जा कला के सिद्धांतों के बिना संभव नहीं है, इस कथन के बारे में आपको बताना है, यानी कि इस कथन को आपको क्लियर करके पुष्टि करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा के आधारभूत सिद्धांत क्या है। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो गृह सज्जा है उसका आधारभूत सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको गृह सज्जा के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा में अनुरूपता के महत्व को लिखिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो गृह सज्जा है, यहाँ पे आपको गृह सज्जा में अनुरूपता का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन के तत्वों को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो डिजाइन है कितने तत्व हैं उसके, यहाँ पे आपको डिजाइन के तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर के उद्भव का इतिहास बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो फर्नीचर है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका क्या इतिहास है, यहाँ पे आपको फर्नीचर के उद्भव के इतिहास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम प्रकाश के विषय में आप क्या जानती हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कृत्रिम प्रकाश है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको कृत्रिम प्रकाश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका
आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्प साझा करते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुष्प साझा होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प साझा करते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा का महत्व बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा का महत्व बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, परिभाषा सही समझाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा सहित समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको साक्षात्कार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार विधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता विषय पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार विधि है, यहाँ पे आपको संचार विधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता विषय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के तत्वों की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो संचार के तत्व है, यहाँ पे आपको संचार के तत्वों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिवार की आवासीय आवश्यकताएं क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो परिवार है, यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार की आवासीय आवश्यकताएं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, घर में स्थान विभाजन किस प्रकार सामान्यतः होता है, वर्ण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो घर होता है उसमें स्थान के विभाजन किस प्रकार होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि घर में स्थान के विभाजन किस प्रकार होता है और इसके बारे में आपको विस्तार से वर्ण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कला के तत्वों का विस्तृत वर्ण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कला के तत्व हैं, यहाँ पे आपको कला के तत्वों के बारे में विस्तार से बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर का महत्व बताइए। फर्नीचर चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्नीचर का महत्व बताना है, उसके बाद आगे आपको फर्नीचर चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है कि फर्नीचर लेते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति के बारे में बतलाते हुए प्रसार शिक्षा की शाब्दिक अर्थ बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति है उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद आगे आपको प्रसार शिक्षा की शाब्दिक अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षण के प्रमुख चरणों के बारे में आप क्या जानते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षण है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसार शिक्षण के प्रमुख चरणों के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षण विधि है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षण विधियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको बताना है कि संचार की विभिन्न विधि कौन कौन सी है, यानी कि संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।